अच्छा ये बताइए कि मैं जेल में था तभी लगातार पुल क्यों गिर रहा था? पहले भी गिरता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं जेल गया तो लगातार गिरना क्यों शुरू किया? क्योंकि सरकार को भगवान भी दिखाना चाहते थे कि मनीषवा गलत नहीं है। वो लोगों के लिए आवाज़ उठाता था और तुम लोग साजिश करके उसको फंसा दिए हो, ये गलत किए हो तुम लोग। इसीलिए सरकार के द्वारा बनाया हुआ जितना पुल पुलिया था जिसमें दीमक लगा था, वो गिरा के भगवान ने दिखा दिया कि देखो मनीष कश्यप सही है, तुम लोग गलत हो। बस जीवन में एक सीख लेना था मुझे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं बबुआ तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं दशरथ माझी के उस गांव में गया। आगे क्या होगा वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। पहले जो करता था उसमें भी खुश था। रेलाई पहले भी चालू था, अभी भी चालू है और भविष्य में भी भ्रष्ट लोगों का रेलाई चालू रहेगा। तो कैसे हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं और पिछले 9 महीनों से लगातार जेल में थे और जेल से निकलने के बाद दशरथ मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के समाधि स्थल पे पहुंचे गहलोर, और उसके बाद नवादा पहुंचे शहीद चंदन सिंह के परिजनों से मिलने के लिए, उनके मां से मिले, उनके पिताजी से मिले। और आज हमारे साथ बात करने के लिए वही मनीष कश्यप है जिनसे बिहार के लोग और बिहार के वो लोग जिनका आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, वो लोग अब मनीष कश्यप से एक उम्मीद और एक आशा के साथ बैठा हुआ है कि अब मनीष कश्यप ही हम लोगों को बदलेंगे और इस बिहार को बदलेंगे। सबसे पहले तो मनीष भैया कि आप 9 महीने बाद जेल से निकले, जेल में कैसा अनुभव रहा? जेल का अनुभव तो हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि जेल में तो कैसा आदमी महसूस करता है। 4 दीवारी के अंदर जो है आपको कैद हो जाना है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अनुभव तो बहुत अब उसके बारे में फिर कभी बताएंगे, लेकिन 4 दीवारी के अंदर कैद थे। भैया जेल में रहे 9 महीने तक लोग जो है आपका इंतजार कर रहे थे, और जब बिहार में पुल भी गिर रहा था, उधर जमुई में पुल गिरा, उधर खगड़िया में पुल गिरा, और जब पुल गिर रहा था तब मनीष कश्यप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि मैं जेल में था तभी लगातार पुल क्यों गिर रहा था? पहले भी गिरता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं जेल गया तो लगातार गिरना क्यों शुरू किया? क्योंकि सरकार को भगवान भी दिखाना चाहते थे कि मनीषवा गलत नहीं है। वो लोगों के लिए आवाज़ उठाता था और तुम लोग साजिश करके उसको फंसा दिए हो, ये गलत किए हो तुम लोग। इसीलिए सरकार के द्वारा बनाया हुआ जितना पुल पुलिया था जिसमें दीमक लगा था, वो गिरा के भगवान ने दिखा दिया कि देखो मनीष कश्यप सही है, तुम लोग गलत हो। तो जेल से निकलने के बाद सबसे पहले दशरथ मांझी के गाँव पहुँचना, ये मतलब कहाँ से और क्या? बस जीवन में एक सीख लेना था मुझे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं बबुआ तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं दशरथ माझी के उस गांव में गया। जरा सोचिए, दशरथ माझी जो पहाड़ को तोड़ दिए, उनके परिवार की स्थिति आप लोगों ने देखा है। जो लोग भी जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और दशरथ माझी जी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि एक बार जाइए और उनके परिवार की स्थिति दिखाइए, ताकि देखे ये समाज, देखे ये राज्य, देखे ये देश कि जिसके पिता ने पहाड़ को तोड़ दिया उसके बेटे की आर्थिक स्थिति कैसी है। बहुत सारा राजनीतिक मंच होता है जिसमें उनके बेटे को खड़ा कर दिया जाता है, फ़ोटो खिंचवाया जाता है और उसके बाद से छोड़ दिया जाता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा अकाउंट सब फ्रीज है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं कुछ मदद करता अगर मेरे पास होता तो। आप लोगों के पास कुछ है तो थोड़ा सा दशरथ माझी के परिवार को, अगर आप लोग जितने भी पत्रकार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपया मदद करेंगे तो शायद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो सही हो जाएगी। अच्छा भैया, अब लोग जो है आपको, आप भी कह रहे हैं कि बिहार को बदलना है और सब लोगों को मिलकर बिहार को बदलना है। लोग अब आपको एक अलग नज़र से देख रहे हैं, लोग अब मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं, बिहार के लोग। नहीं, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है और मैं जो करता था वो आज भी कर रहा हूँ। जेल से निकलने के बाद आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी वही काम करता रहूँगा। लेकिन कभी कभी जो है जीवन जो है आपको नए रास्ते पे चलने का मौका देता है, तो आगे क्या होगा वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। पहले जो करता था उसमें भी खुश था। रेलाई पहले भी चालू था, अभी भी चालू है और भविष्य में भी भ्रष्ट लोगों का रेलाई चालू रहेगा। तो कैसे बदलेगा बिहार भैया? एकदम जैसे मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। 13 करोड़ 80 लाख बिहार का जनसंख्या है, सभी लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ले, एकदम 100% बिहार बदल सकता है। जो बोल सकते हैं बोल लें, जो लड़ सकते हैं जो लड़ ले, जो लिख सकते हैं वो लिख ले, जो साथ दे सकते हैं साथ दे, जो चल सकते हैं वो चले, जो दौड़ सकते हैं दौड़े, जो टीचर है वो अपना ईमानदारी से काम करे, जो वकील है ईमानदारी से काम करे, इंजीनियर ईमानदारी से काम करे, डॉक्टर ईमानदारी से काम करे, पत्रकार ईमानदारी से काम करे, यहाँ तक कि नेता भी ईमानदारी से काम करे, बिहार तो अपने आप बदल जाएगा। तो जो जहाँ है वहीं से ईमानदारी से काम करेगा, बिहार बदल जाएगा। कल आप नवादा भी पहुंचे थे वीर शहीद जो चंदन कुमार सिंह के परिवार से मिलने के लिए, तो वहाँ भी लोगों का जो है हुजूम उमड़ पड़ा था। देखिए, मैं जितने भी शहीद परिवार के घर पे गया हूँ, शायद मैंने ऐसा घर किसी का नहीं देखा जितना दयनीय हालात है उस घर का। एक छोटा सा मिट्टी का, मैं सोचता था कि मेरा ही घर सबसे ज़्यादा ख़राब है, खपड़े का मिट्टी का घर जो मेरे गांव का है। लेकिन वो तो मतलब कि अब
मैं उसको, एक शहीद का घर है तो मैं उसको ख़राब भी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने बोला कि मेरा खाता जब खुलेगा, मेरा जब अकाउंट खुलेगा तो सबसे पहले 1,01,000 रुपया जो है मैं उस शहीद परिवार को निकाल के या सीधे डायरेक्ट खाता से ट्रांसफ़र करके दूंगा, पहला काम करूंगा। वैसे वैसे शहीद परिवार के लोगों को अगर हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे तो ज़रा सोचिए, एक सेना का जवान जो है देश पे जान देने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा कि आज तो मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, कल मेरे परिवार को कौन सहारा बनेगा। तो हम लोगों को सहारा बनना होगा और दिखाना होगा कि आप लोग देश के सीमा को सुरक्षित रखें, हम आपके परिवार को सुरक्षित रख लें। लेकिन बिहार सरकार का एक ट्वीट नहीं आ रहा, मात्र 11 लाख रुपए का आर्थिक मदद शहीद परिवार की। देखिए, अभी बिहार में तो हलचल मचा हुआ है, कुर्सी पे फेविक्विक गिराया जा रहा है, फेविकॉल गिराया जा रहा है कि अपने अपने कुर्सी पे चिपके रहो भाई, मौसम का हालत बिगड़ने वाला है। ठीक है, आज जब से हम आए हैं तब से देख ही रहे हैं कि अच्छा 28 दिसंबर को कभी ऐसा मौसम देखे थे? कितना गर्मी बढ़ा हुआ है बिहार में। कभी आप देखे थे? कोई भी, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कमेंट में पूछिए कि 28 दिसंबर को जो है इतना कम टेम्परेचर, कोई भी टोपी लगा के नहीं बैठ रहा है, एकदम आराम से सड़क पे लोग घूम रहा है। ठंडा है ही नहीं, यूपी में ठंडा है, झारखंड में ठंडा गिर रहा है, नेपाल में ठंडा गिर रहा है, बंगाल में ठंडा गिर रहा है, बिहार का चौहद्दी में ठंडा गिर रहा है, दिल्ली में ठंडा गिर रहा है, लेकिन बिहार में ठंडा है ही नहीं। माहौल गर्म है, मौसम गर्म है, क्योंकि बिहार के लोगों का मिजाज अब गर्म हो गया है कि जो लोग लूटा है उसको सबक सिखाएंगे। बिहार के लोगों का खून गर्म हो गया है कि जो लोग लूटा है उसको हम सबक सिखाएंगे। इसीलिए बिहार का टेम्परेचर, बिहार का एनवायरनमेंट गर्म हो गया है। आप जेल जाने से पहले एकदम जो है चिक चिक कर बोले थे कि याद रखिएगा 180 दिन जेल से निकलने के बाद। आप गिनना शुरू कर दिया है क्या? हम तो गिन रहे हैं, कितना दिन हुआ? 3-4 दिन हुआ है, हलचल तेज हो गया। गिनते रहिए, आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बस आप गिनते रहिए। सरकार बदल जाएगा। सरकार तो बदलता ही है, ऐसा थोड़ी है कि सरकार नहीं बदलता। बिहार सरकार, हाँ, सरकार तो बदलता ही है। बिहार को बदलना होगा। अब बिहार का भविष्य बदलेगा, बिहार का तकदीर बदलेगा। अब तक हम लोगों ने सरकार बदला है मुख्यमंत्री नया बनाने के लिए, इस बार सरकार बदलेगा नया बिहार बनाने के लिए। तो लगेगा कि लोग आगे आएंगे, नया बिहार बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।